हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी में अल्फा एमिशन की। वजह मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल और अल्फा एमिशन की। सबसे पहले बात करें हम अल्फा पार्टिकल की। अगर तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर किसी एटम में से, किसी न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलते हैं तो वो हमारा अल्फा एमिशन होता है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है? ये हमारा अल्फा, एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2, और मास नंबर ऊपर आता है तो 2 और 2 प्लस 4। ठीक, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलते हैं तो वो हमारा अल्फा एमिशन होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये किसी एटम को एक रिसेंबल कर रहा है। कौन सा एटम होता है वो? हीलियम का। हीलियम का भी तो 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर है। ठीक, तो हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल क्या हो गया हमारा? हीलियम न्यूक्लियस हो गया। या तो आपको हीलियम न्यूक्लियस लिखा मिलेगा या फिर इस तरीके से अल्फा लिखा मिलेगा, अल्फा 2 और 4। हीलियम में क्या हुआ? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे क्या होंगे? बाहर ऑर्बिट में होंगे। ठीक है, या तो आपको हीलियम न्यूक्लियस लिखा मिलेगा या फिर आपको अल्फा 2 4 लिखा मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या है? 2 प्रोटॉन है तो इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जो कि अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों में से हाईएस्ट चार्ज है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो अल्फा के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा चार्ज होता है, हाईएस्ट चार्ज होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब किसी अल्फा जो है किसी गैस में से पास होता है तो क्या करता है? गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के जो एटम्स हैं उनको आयनाइज करता जाता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है बच्चों, जितनों से टकराएगा उतनों को चार्ज बांटता जाएगा। ठीक है, तो एक एटम के पास चार्ज नहीं होता, आयंस के पास चार्ज होता है। तो जब वो किसी गैस के एटम में से पास करेगा तो उसके जो एटम्स हैं जो उसको चार्ज देता जाएगा, किसी मॉलिक्यूल में से पास करेगा गैस के तो उनके एटम को चार्ज करता जाएगा, यानी कि उनको आयोनाइज करेगा। ठीक है, गैस को आयोनाइज करेगा तो इसीलिए चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसकी जो आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइजेशन पावर जो है उसकी, वो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी अमंग 3। ठीक है, तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर रखता है, मतलब सबसे ज्यादा गैस को आयोनाइज करेगा। ठीक, अब इसके मास की बात करें अगर, तो मास कितना है? 4 AMU, क्योंकि मास नंबर इसका 4 होता है। 4 AMU इसका मास हो गया। तो अब ये जो 4 AMU इसका मास हुआ तो इसका मतलब ये क्या है? ये हाईएस्ट या हैवीएस्ट कह सकते हो, हैवीएस्ट पार्टिकल है अमंग अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हैवीएस्ट पार्टिकल है क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। अब देखो, आपको भी पता है, देखो जो हैवी कोई चीज होती है, अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, एक कोई मोटा बच्चा है और एक कोई पतला बच्चा है। अब आपको पता है कि एक अगर उन दोनों में रेस करवाई जाए तो कौन ज्यादा भागेगा और कौन कम भागेगा? नेचुरली मोटा बच्चा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है उसका, तो वो क्या है? वो जल्दी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। जो पतला बच्चा है वो ज्यादा दूर तक भागेगा। अब हम बात करें यहाँ पे बच्चों, मास और वेट हम इक्वली लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना वो ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे कि मास और वेट जो है वो इक्वल नहीं होते। या हम लगभग इक्वल लेके चलते हैं। मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट हमारा एक ही होता है। तो यहाँ पे इसका मास 4 AMU है, यानी हैवीएस्ट पार्टिकल है। तो इसकी जो किसी भी गैस के अंदर जाने की जो पावर है, यानी इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, वो क्या होती है? वो लेस होती है बीटा और गामा से। ये हैवी है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसीलिए किसी भी गैस के अंदर ये बहुत दूर तक नहीं जाता, ये पहले ही रुक जाता है, मतलब अपना चार्ज जो है वो बांटते हुए जाता है, सबसे ज्यादा आयनाइज कर देता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता ज्यादा। अगर स्पीड की बात करूं
तो स्पीड इसकी क्या है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है बच्चों, लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करूं तो ये लोवेस्ट स्पीड है। अब क्योंकि हैवी है, ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाएगा और स्पीड भी लो होगी ना, क्योंकि धीरे धीरे चलेगा। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हुई इसकी कि एक तो इसमें हाईएस्ट चार्ज होता है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर होती है, थर्ड वन इज हैवीएस्ट पार्टिकल है, फोर्थ वन इज लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और इसकी स्पीड जो है वो भी लीस्ट होती है, कम होती है तीनों में से। ठीक, अब इसका एमिशन देख लेते हैं हम। अल्फा एमिशन किस तरीके से होता है। मान लिया मेरे पास कोई एक पार्टिकल है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और जिसका मास नंबर 236 है। ठीक है, इस एक्स, ये एक्स क्या है बच्चों हमारे पास, इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल होगा तभी तो रेडियो एक्टिव होगा ना, तभी तो अल्फा बीटा एमिशन होगा। अगर रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो अल्फा बीटा एमिशन भी कैसे होगा। तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है। इसमें से एक अल्फा निकला, अल्फा आपको पता है कि क्या होता है 2,4। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, एक वाई बच गया कुछ भी। अब वाई कितना बचा, देखो क्या होता है, अपने रिएक्शंस की हैं, इक्वेशंस लिखते हो, जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वहां पे क्या होता है, मास नंबर और मास नंबर इन द प्रोडक्ट, यानी कि ये कह सकते हो टोटल मास नंबर और टोटल एटॉमिक नंबर ऑल ओवर रिएक्शन इक्वल रहता है। तो अब इस 92 में से 2 तो निकल गया, तो कितना बचा एटॉमिक नंबर 90, और ऊपर 236 में से 4 निकल गया, तो कितना बचा हमारे पास 232। ठीक है, ये एक पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल को हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, प्लस में एनर्जी। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है बचा, ये नहीं कहा कि निकला। आप एक्स में से अल्फा निकलेगा, लेकिन बचेगा पीछे कितना, वाई बचेगा। ये नहीं कि ये वाई भी एक्स में से निकल जाएगा, नो। अब मान लो मेरे पास एक एटम है एक्स, उसमें से क्या हुआ, उस अनस्टेबल था, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, और जो पीछे वाला एक्स बचा अब वो क्या हो गया, वो वाई बन गया, क्योंकि उसका एटॉमिक और मास नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने उसको नाम दे दिया वाई। अब एक एग्जाम्पल अगर इसका ले लूँ मैं, तो यूरेनियम ले लो। ये जो ऊपर मैंने एक्स लिखा 92 और 236, ये हमारा यूरेनियम है। इस यूरेनियम में से अल्फा निकल गया। ठीक है, 2,4 अल्फा निकला, प्लस पीछे क्या बचा, वाई बचा कोई 90 232। वैसे तो इसको हम थ्योरम लिखते हैं, बोलते हैं, ये हमारा थ्योरम होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, प्लस एनर्जी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम मान लो कि हमसे कोई पूछ ले कि एक्स मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है और मास नंबर उसका 232 है। ठीक है, उसमें से पहले एक अल्फा निकला, फिर वो वाई बना, और वाई के बाद उसमें से 3 अल्फा निकल गए, तो बना हमारे पास कोई जेड। हमें इसका एटॉमिक और मास नंबर बताना है। इस तरीके की रिएक्शन अगर आपके पास आ जाए तो क्या है, अब देखो एक अल्फा निकला, एक अल्फा का मतलब क्या है 2,4, 90 माइनस 2, यहाँ कितना बचा 88, और 332 माइनस 4 कितना बच गया 228। तो मेरे पास ये है। अब यहाँ पे 3 अल्फा है, 3 अल्फा यानी एक अल्फा 2,4 होता है, 3 अल्फा कितने हो गए यानी 6। इस 86 में से 6 प्रोटॉन और निकल गए, तो कितने बचे 82, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, तो 228 में से 12 और चले गए, कितने बच गए 216। यानी मेरे पास जो फाइनल आया वो कितना आया, कोई जेड आया, कोई जेड एटॉमिक एटम आया जिसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो 82 है और मास नंबर 216 है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी इक्वेशन आ सकती है। क्वेश्चन है ये, आपके लिए एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे मैंने आपको अल्फा पार्टिकल की वो बताई हैं, प्रॉपर्टीज बताई हैं, और अल्फा एमिशन बताया है। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियोस को बना सकूं। ठीक, ओके, बाय।